कर दे बंद। चलो बंद कर दो। चलो चलो बंद कर दो। ओ हैं? बंद कर दो। डैडी ने मोटरसाइकिल कर दी है, ਉਹਦੇ ਚ ਬੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪੈਕਿੰਗ करा के जाई, ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ। पैकिंग करा के जाई साडे तो। ਬਹਿ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ जाना? तू नहीं जाना? तू सैंडल ਤੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਚੱਪਲ। इतनी ताकत वो आप भी उठ गई झूठे ले रही। हेलो गाइस, माय नेम इज़ पूनम चौहान। करंटली आई एम लिविंग इन साउथ कोरिया। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया से कोरिया आते समय मैं अपने साथ कौन कौन सा खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ, कौन कौन से कपड़े लेके आई हूँ और कौन कौन से जूत का सामान लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने भगवान की 2 फोटो ली हैं और फिर उसके बाद ये एक जलजीरे का पैकेट है, 2 ग्लूकोज के डब्बे हैं, यहाँ पे कुछ सॉसेस है जिसमें पिज़्ज़ा सॉस होगी, केचप हो गया, मेयोनीज होगी, इमली की चटनी होगी, हरे पुदीने की चटनी होगी, क्योंकि कोरिया में कुछ मैं ऐसा बना सकती हूँ जिसमें मेरे को इन दोनों की जरूरत पड़े, इस करके इन दोनों को मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। और ये मखाने हो गए जो खाने के लिए, शरीर के लिए हेल्दी होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ मैगी कप्स हैं, ये मसाला कप्स हैं, मैगियाँ होगी, और ये पार्ले जी का बिस्कुट और ये कोकोनट का बिस्कुट। नेक्स्ट में ये आ जाता है हमारे पास पास्ता ये बड़ा पैक है जिसके अंदर 3 पैक होते हैं, तो शाम को स्नैक्स के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है इस लिफाफे में कुछ टॉफ़ियाँ हैं और बबल गम है, जैसे सेंटर फ्रेश हो गया, इक्लेयर्स होगी, पल्स होगी। ये कुछ टॉफियाँ लिए हैं जिसमें बबल गम है, टॉफियाँ हैं, ये लिए इसको लेके जाऊंगी। और अगेन कॉफ़ी की लड़ी, क्योंकि मेरे को नहीं पता यहाँ पे किस तरह की मिलती होंगी, तो हो सकता है कि कभी कभी मैं इनको भी जब भी मन करे इनको खा सकूँ या अपनी जेब में कुछ रख सकूँ। इनो का एक डब्बा लेके आई हूँ ताकि यहाँ पे पता नहीं इनो मिलता है कि नहीं मिलता, धीरे धीरे पता लगेगा, तो इस करके मैं अपनी तरफ से एक इनो का डब्बा लेके आई हूँ। यहाँ पे कुछ सूप के पैकेट हैं जिन्हें मैं क्वारंटाइन में यूज़ करती हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है ये आलू भुजिया के 2 बड़े पैकेट हैं, क्योंकि ये मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं, इस करके मैं इन दोनों को लेकर आई हूँ। इधर ये पंजाबी तड़का के पैकेट हैं, ये भी मेरे फेवरेट हैं, इस करके मैं इनको भी लेके आई हूँ। नेक्स्ट है एक तो पॉपकॉर्न शाम के स्नैक्स के लिए, और स्नैक्स में मेरे पास इतना ही है। और नेक्स्ट चलते हैं हम खाने मसाला वगैरह पे या फिर राशन पे। ये कॉफ़ी के मैं छोटे छोटे पैकेट लेके आई हूँ, काफ़ी सारे हैं ये बड़ा डब्बा मैं इस करके नहीं लेके आई कि बड़ा डब्बा जल्दी ही ख़राब होने का डर लगता है। इन पैकेट को कभी भी मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपना खोल के एक पैकेट यूज़ कर सकती हूँ, इससे बाकी पैकेट ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट ये मिल्क पाउडर है, क्योंकि क्वारंटाइन के समय मेरे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, इस करके मैं वहाँ से मिल्क नहीं ले सकती अभी, तो इस करके मैं अपने साथ एक ये मिल्क पाउडर को कैरी करके लेके आई हूँ, और ताकि मैं अपनी चाय वगैरह बना सकूँ और दूध वगैरह पी सकूँ। उसके बाद मैं एक ये छोटे इसबगोल के पैकेट लेके आई हूँ, ताकि अगर कोरिया में अगर मैं कुछ दूसरा कोई चीज़ खाती हूँ यहाँ पे और पेट ख़राब होता है तो मैं इनको यूज़ कर सकूँ। यहाँ पे मिलते हैं कि नहीं मैं ये जानती नहीं हूँ अभी, तो अपने आगे की थोड़ी सी सोच के मैं इन दोनों को कैरी करके लेके आई हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मेरे को इसमें डाउट था कि हाँ भी कि दवाइयाँ कैरी कर सकते हैं कि नहीं। कई वीडियोस में बोलते हैं कि कैरी कर सकते हैं, कई वीडियोस में बोलते हैं कि नहीं कर सकते, पर फिर भी मैंने रिस्क लिया और इन दवाइयों को अपने चेक इन बैग में रख लिया था। इसमें एक पैरासीटामोल है, ये बुखार की दवाई के ही है, और ये लूज मोशन की दवाई है, ये पेट दर्द वगैरह की या पेन किलर है आई थिंक, और ये डिस्प्रिन है। यहाँ पे ये दवाइयाँ ईजिली मिलती नहीं हैं, पूरे एयरपोर्ट पे किसी ने भी इसको पूछा नहीं, किसी ने निकाला नहीं, क्योंकि ये मेरे चेक इन बैग में थे। तो आप भी लेके आ सकते हो, पर अच्छी तरह से इसको पैक करके इनको अपने बैग में अंदर को रखना। नेक्स्ट आ जाता है मसालों में, ये काली मिर्च है, और ये दालचीनी है, ये अजवाइन है, ये मेथरे हैं, और ये अमचूर पाउडर है।
ये सारे अमचूर पाउडर मैं इस करके लेके आई हूँ कि ताकि मैं अपनी सब्जी वगैरह को खट्टा करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूँ। और उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ हल्दी मिर्च के पैकेट भी लेके आई हूँ, जैसे कि ये हल्दी है, ये मिर्च है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत छोटे छोटे पैकेट हैं तो 2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। हाँ, ये मैं यही सोच के लेके आई हूँ कि क्वारंटाइन के समय में इनका यूज़ करूँ और बड़े पैकेट मेरे पास ये रहे। इनको मैं बाद में यूज़ करूँगी, पर अपने क्वारंटाइन के लिए मैं अपने इन छोटे पैकेट का इस्तेमाल कर रही हूँ। और नेक्स्ट आ जाता है एक ये गरम मसाला है, और ये कुछ बादाम दे दिए थे मम्मी ने जाते समय। ये देवदर्शन धूप है। हालांकि यहाँ पे देवदर्शन धूप को बहुत ही सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं आप ऊपर देगी मिर्च वाला पैकेट। ये एक डब्बी में एक जीरा लेके आई हूँ मैं थोड़ा सा। और ये है गुड़, 1 किलो का पैकेट है, आधा किलो का पैकेट है। हाँ, आधा किलो का पैकेट है, क्योंकि यहाँ पे गुड़ बहुत महंगा मिलता है, तकरीबन 1000 रुपये का ही आधा किलो मिलता है। तो इस करके मैं अपने साथ ये गुड़ भी लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है सर्दियों में, और फिर मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी चाय वगैरह में डालने के लिए या आम नॉर्मल खाने के लिए भी। इस करके मैं इसको अपने साथ लेके आई हूँ। नेक्स्ट आ जाता है नमक का एक पैकेट, और ये 1 किलो का पैकेट है। और बूंदी का एक पैकेट। ये है बेसन का एक बड़ा 1 किलो वाला पैकेट लेके आई हूँ, क्योंकि कड़ी बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और ढोकला वगैरह बनाने के लिए भी मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है ये दाल है मलका की, जो बिना कुकर के आराम से बन जाती है। ये भी है दाल 1 किलो की। ये चना दाल है और आगे उड़द की दाल है। इनको भी हम बिना कुकर के बना सकते हैं। इस करके मैं इनके साथ अपने साथ लेकर आई हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ये जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये एक हींग की छोटी सी डब्बी है। और नेक्स्ट है ये वाला चाय पत्ती। ये छोटा पैक है क्वारंटाइन के लिए, और इससे बड़ा पैक है आम डेली यूज़ के लिए। तो मैं दोनों चीज़ों के लिए लेके आई, एक क्वारंटाइन के लिए भी और एक आम डेली यूज़ के लिए भी। और उसके अलावा मेरे पास ये पापा ने मेरे को दिए थे जाते समय कि ये भी वहाँ पे काम आएंगे, और अभी मैं इन्हीं को ही यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि ये फ्रोजन फूड होता है, इसमें ये दाल का था पैकेट, ये पाव भाजी, ये पालक पनीर और ये मटर पनीर। ये चारों पैकेट फ्रोजन फूड्स के हैं। इसमें ना कोई तड़का लगता है, ना ही आपको इसमें पानी ऐड करना पड़ता है। सिर्फ एक नॉर्मल पानी लेके एक पैन में आपने इस पैकेट को उबालना होता है। और ये आप सोच रहे होंगे कि इन मसालों का क्या काम है, तो ये मैं अपनी थोड़ी सुविधा के लिए लेके आई थी कि इन केस अगर एयरपोर्ट से मेरे को कोई भी इन्फेक्शन होता है। एयरपोर्ट से पहले मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी भी ठीक हूँ। और एयरपोर्ट्स के टाइम अगर फ्लाइट में किसी से भी कोई इन्फेक्शन का डर होता है, तो हमारे इंडियंस मसाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं किसी भी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए। ख़ासतौर पे दालचीनी, काली मिर्च, इन सब का अगर मैं काढ़ा बना के भी पीऊँगी तो इनसे भी, जिसे कोविड का इन्फेक्शन है, उनको काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो इस करके मैं इनको भी अपने साथ लेके आई थी। बट इसके अलावा भी मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ। जैसे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो मैं इनको चाय में या दूध में उबाल के भी पी सकती हूँ। तो ये भी चाय में ही पड़ती है आई थिंक ये, तो उसमें यूज़ कर सकती हूँ। तब भी मेरे को ये हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये गर्म रखती है शरीर को। और मैं यहाँ पे किससे क्या मांगती अगर मेरे को कुछ इन्फेक्शन हो भी जाता इन केस, तो इस करके मैं यही सोच के वहीं से ये सब चीज़ें लेके आई थी, ताकि मेरे को यहाँ पे आके, क्योंकि एकदम से नहीं पता होता कि हमने कहाँ जाना है, कहाँ से सामान खरीदना है। और क्वारंटाइन में तो बिल्कुल भी हम बाहर नहीं निकल सकते, तो किसी को बोलना कि मेरे लिए ये ले आ दो, वो ले आ दो, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो और यहाँ पे कोई होता भी नहीं है इस तरह जानकार इतना कि आपकी पूरी ही हेल्प करे। और ये कलौंजी राई है, ये भी हमारे कड़ी वगैरह सब्जियों में यूज़ होती है। और ये मेन चीज़ ये भी है, प्याज मैं थोड़े से लेके आई थी, क्योंकि प्याज यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तकरीबन 300 रुपये के पाइया वगैरह मिलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अपना थोड़ा टाइम के लिए मैं ये लेके आई हूँ, उसके बाद मैं यहीं से गिनना शुरू कर दूंगी। नेक्स्ट आ जाता है ये साइड में चीज़ें, मेन आइटम्स रह गई हैं। जैसे कि ये 2 किलो आटा मैं लेके आई थी अपने साथ, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं यहाँ पे क्वारंटाइन होंगी, तो मैं किसी से कहाँ से आटा मंगाती।
तो इस करके मैं थोड़ा सा आटा अपने साथ लेके आई हूँ। मिल जाता है यहाँ पे कोरिया में, आटा भी मिल जाता है, दालें भी मिल जाती हैं और चावल भी मिल जाते हैं। बट क्वारंटाइन में मैं अगेन कह रही हूँ, हम बाहर नहीं निकल सकते, तो ये सोच के आप भी अपने लिए जब भी अगर आप पे आ रहे हो तो अपने साथ कुछ सामान इस तरह का कैरी कर सकते हो। तो ये 2 किलो आटा है, 1 किलो चीनी है, ये अचार का पैकेट है जो मैंने अभी खोल लिया है, और ये चावल है, ये भी 1 किलो का पैकेट है, ये शायद पाइया का पैकेट है, और 1 किलो, और ये 2 किलो आटा। नेक्स्ट है ये बिस्कुट जो थॉमस कुक वालों ने एक्सचेंज मनी कराने पे मेरे को फर्स्ट टाइम पे उस पर गिफ्ट दिया था। ये बहुत बड़ा डब्बा था, इस वजह से मैंने काफ़ी सारे बिस्कुट खा भी लिए हैं। ये बाकी सारा सामान मैंने एयरपोर्ट्स पे ख़रीदा था, ड्यूटी फ्री शॉप्स पे। तो इसमें एक मैड एंगल है बड़ा पैकेट, और एक ये सोन पापड़ी का पैकेट लिया था, क्योंकि मेरे पास उस समय एयरपोर्ट पे 1000 रुपये इंडियन रुपीस पड़े हुए थे, जो यहाँ कोरिया में तो चलने नहीं थे। इस करके मैंने वहीं से उन सारे पैसों का जो आता था वो सारा सामान खरीद लिया। उसमें एक ये सोन पापड़ी आई थी, मूंग दाल का ये बड़े वाला पैकेट आया था, एक ये कचौरी का पैकेट आया था, एक ये मैंगो स्मूथी आई थी, एक लैक्मे का मेरे पास काजल नहीं था तो मैंने इसको भी एयरपोर्ट पे खरीद लिया था। और ये कोई नकली नहीं है, पूरी ब्रांडेड कंपनी वाला लैक्मे का है। और लैक्मे की ही 2 मैंने नेल पेंट खरीदी थी वहाँ एयरपोर्ट पे, जो मैंने अभी लगा भी रखी है। और ये स्नैकर्स चॉकलेट भी मैंने एयरपोर्ट पे खरीदी थी। और ये उनके बिल हैं, ये हमें एक बार तो कैरी करने पड़ते हैं बिल अपने साथ में, क्योंकि इनकेस अगर नेक्स्ट एयरपोर्ट पे मतलब इंडियन एयरपोर्ट पे अगर आपको कोई पूछता है कि इतना सामान आप कहाँ लेके जा रहे हो, तो आप दिखा सकते हो कि हमने ड्यूटी फ्री शॉप से ख़रीदा है, तो उसके ऊपर थोड़ी रियायत होती है। तो वैसे पूछता कोई नहीं है इतना डीपली, पर फिर भी आपके पास बिल होने चाहिए, इन केस कुछ भी हो सकता है।